हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर के बारे में। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम बात करने वाले दोनों टॉपिक के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। दोनों की पीवाईज की उस क्वेश्चन बैंक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आते हैं, राइट। जैसे कि पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन बैंक और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। What weight of barium chloride will react with 2.36 ग्राम of sodium sulfate? इसका मतलब सोडियम सल्फेट का यहाँ पे हमें मास दिया है, दैट इज 2.36 ग्राम, राइट, इन सॉल्यूशन। सो एज टू प्रोड्यूस अ 3.88 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 3.88 ग्राम। क्या बोला यहाँ पे कि बेरियम क्लोराइड, हम यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन लिख लीजिए क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 10th स्टैंडर्ड। 10th में रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड हम यहाँ पे लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बेटा BaCl2, राइट। आपको फॉर्मूले पता चाहिए, 10th में वो इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? सोडियम सल्फेट के साथ, तो सोडियम सल्फेट लिखते हैं Na2SO4। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट कितना बोला है बेटा? 2.36 ग्राम, तो यहाँ पे लिखते हैं 2.36 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन सॉल्यूशन एज टू प्रोड्यूस 3.88 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बेरियम सल्फेट Ba और ये SO4 बेरियम सल्फेट। बाकी क्या बचा? 2Na और ये 2Cl, मतलब क्या? 2NaCl, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इसका मास बोला है बेरियम सल्फेट का कितना? 3.88, राइट, इतना बोला है 3.88 ग्राम। प्लस मास इसका कितना बोला है बेटा? सोडियम क्लोराइड का 1.94 ग्राम, मतलब यहाँ पे है 1.94 ग्राम। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें पूछा है कि व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ 2.36 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। कितना वेट हमें इसका बेरियम क्लोराइड का लेना पड़ेगा जिससे क्या होगा? 2.36 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स कौन है हमारे? हमारे रिएक्टेंट्स है बेटा ये दोनों। अब दोनों का मास इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ 2.36 है। मास ऑफ द प्रोडक्ट तो दिया है, इसको हम लिखेंगे 3.88 ग्राम, राइट, प्लस 1.94 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है? देखो यहाँ पे ये हो गया 12, तो इसमें से 2, राइट, ये हो गया 17, 17 में से और एक 18, तो ये आ गए 8 और ये 3 4 और ये 5, मतलब 5.82 ग्राम। इतना हमें क्या मिल रहा है? फर्स्ट यहाँ पे वेट मिल रहा है प्रोडक्ट का, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बेरियम क्लोराइड, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा? बेरियम क्लोराइड का वेट, राइट, प्लस सोडियम सल्फेट का दिया है 3.36 ग्राम, राइट। तो बेरियम क्लोराइड का निकालना है क्योंकि बेरियम क्लोराइड का हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसका मास पूछा है ना हमें, कितना लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, राइट। तो बेरियम क्लोराइड इक्वल्स टू 5.82 माइनस 2.36, राइट। रिएक्टेंट्स का मास इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें बेरियम क्लोराइड का मास मिल जाएगा। तो हमें मास कितना मिल रहा है बेटा? 3.46 ग्राम। कितना मिल रहा है? 3.46 ग्राम। किसका? बेरियम क्लोराइड का, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज दैट? 3.46 ग्राम, राइट। अगर इसे हम कंबाइन करते हैं बेटा तो देखो कितना मिलता है हमें? 6 और 6 12, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 कैरी, राइट, 4 और 3 7 और 1 8, राइट, 2 यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 5.82 ग्राम रिएक्ट विथ दिस सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो इतना यहाँ पे क्या करता है? प्रोडक्ट फॉर्म करता है 5.82 ग्राम का। इसका मतलब द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसने प्रूव कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। इसमें क्या दिया देखो, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना बोला बेटा? 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड।
किस में दिया है ऐड करना, 15 ग्राम एसिटिक एसिड में डाल देंगे। सबसे पहले रिएक्शंस को लिखते हैं, आपको 10th में रिएक्शन से स्टार्ट होता है सब केमिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन को लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, राइट। किसके साथ रिएक्शन है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, CH3COOH, राइट। ये यहाँ पे दिया है, राइट, एसिटिक एसिड। हमें यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे। अब आगे क्या बोला है, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम, मतलब जो रेसिड्यू हमें मिलने वाला है वो 18 ग्राम मिलने वाला है, राइट। व्हाट इज द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन दिस रिएक्शन, मतलब मास कितना होगा, किसका मास बोल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट कर देते पहले, 2CH3COONA। अब यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं, ये 2 सोडियम है, इसके साथ चले गए, राइट। यहाँ पर बाकी क्या बचा, ये 2 हाइड्रोजन और ये CO3, मतलब क्या, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बोला, राइट। अब रेसिड्यू किसका पूछा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड का रेसिड्यू पूछा कि कितना होगा, राइट। सबसे पहले इसके मास इसके नीचे लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का बोला बेटा 6.3 ग्राम, राइट। उसके बाद बोला इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब ये कितना है हमारा 15 ग्राम है, राइट। अब ये दोनों का मास अगर आप लेते हैं बेटा तो ये आपको कितना मिल रहा है, 21.3 ग्राम, बराबर। यहां तक आपको क्लियर है, मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है, 21.3। उसके बाद बोला है कि द वेट ऑफ दिस इज 18 ग्राम, देखो व्हाट इज द रेसिड्यू फाउंड इज टू वेट 18 ग्राम, मतलब ये टोटल इसका जो वेट है बेटा ये बोला है कितना, 18 ग्राम इतना बोला है, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा रेसिड्यू, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास कितना दिया है, 18 ग्राम इतना दिया है। अब पूछा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिड्यू कितना है निकालना है, क्या करेंगे 21.3 माइनस 18 ग्राम कर देंगे, राइट। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है 3.3 ग्राम। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रेसिड्यू है ये कितना मिल रहा है बेटा, हमें 3.3 ग्राम इतना मिल रहा है, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब अगर टोटल देखेंगे आप तो ये 18 ग्राम और प्लस ये 3.3 ग्राम अगर कंबाइन कर देंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 21.3 ग्राम। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट्स का मास था 21.3 which is equal to the product that is 21.3, राइट। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रेसिड्यू कितना है, 3.3 ग्राम। हेंस इट प्रूव्स दैट total mass of the reactant that is 21.3, right, total mass of the reactants दोनों का 21.3 is equal to the total mass of the product, product का ये दोनों का है 18 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 3.3, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with a 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितना है बोला, यहाँ पे 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड बोला है, राइट। और सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना होगा, द व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कितना बोला है 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लेते हैं, इजियर जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा AgNO3, आपको फॉर्मूला पता चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, राइट। रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखते हैं NaCl, राइट। अब NaCl कितना बोला है 5.85, तो 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड कितना प्रोड्यूस किया बेटा यहाँ पे AgCl, जो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस किया है 14.35 ग्राम, मतलब 14.35 ग्राम कितना सिल्वर क्लोराइड, राइट। प्लस आगे बोला यहाँ पे 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट होगा यहाँ पे, राइट, सोडियम नाइट्रेट कितना बोला यहाँ पे 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट लिखता हूं मैं NaNO3, ये कितना बोला बेटा 8.5
ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों कि सिल्वर नाइट्रेट एक्चुअल में कितना लिया है हमने जिससे कि इतना प्रोड्यूस होगा मास, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे बोला है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज ट्रू, इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज ट्रू, तो आपको क्या लिखना है, टोटल मास ऑफ reactants is equal to the total mass of the product, बराबर, तो is equal to the total mass of the प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के मास के इक्वल चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल मास ऑफ द मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दे बेटा 5.85 ग्राम, राइट, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया है 14.35, राइट। तो 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम कितना दिया है, राइट। इसे अगर हम एडिशन कर देंगे 14.35 ग्राम और 8.5 ग्राम ऐसे किया, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 8, ये होगा 12 और ये 1 कैरी दैट इज 22.85। कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 22.85 ग्राम, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, देखो हमें सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालने को बोला कि इसका मास कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 इज इक्वल्स टू 22.85 ग्राम माइनस ये जो मास है किसका, सोडियम क्लोराइड का, दैट इज 5.85 ग्राम। ठीक है, 22 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा हमें 17 ग्राम। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना है 17 ग्राम। अगर 17 ग्राम को अगर हम ऐड करते हैं बेटा किसमें, इसमें, तो हमें कितना मिल रहा है टोटल 22.85 ग्राम, और हमारा प्रोडक्ट का मास कितना था 22.85 ग्राम, राइट। तो इसका प्रूव हो गया कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट वाज दैट इज व्हाट 22.85 ग्राम, राइट, व्हिच इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल बता दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17 ग्राम प्लस इसका लिखेंगे 5.85 ग्राम, राइट। इसका मास कितना बोला यहाँ पे 14.35 ग्राम एंड 8.5 ग्राम इसका है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड्स, मतलब ये कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, राइट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि पूरे मॉलिक्यूल का जो मास होता है, पूरे ये जो कंपाउंड का मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये कंपाउंड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, देखो सोडियम, अब यहाँ पे एटम्स कितने हैं, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, एटॉमिक मासेस आपको दिए होते हैं, राइट, सिर्फ आपको मॉलिक्यूल कितने उसको समझना पड़ता है। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पे सोडियम कितने, सोडियम है बेटा 2, राइट, और सोडियम का मास कितना होता है 23, और सोडियम कितने हैं 2 है, तो 23 into 2 बराबर। अब कार्बन कितने यहाँ पे कार्बन 1 ही दिख रहा है आपको, राइट, तो कार्बन का हम लिखेंगे 12 into 1 प्लस, अब ऑक्सीजन कितने हैं 16, यहाँ पे मास 16 है, ऑक्सीजन 3 है, राइट, तो इसका मास 16 into 3 कर देंगे, ऑक्सीजन 3 है और मास उसका 16 है। यहाँ तक क्लियर है आपको, समझ में आया, राइट। अब प्लस यहाँ पे आगे दिया है कि टोटल हाइड्रोजन कितने बेटा 10 to 20, मतलब टोटल हाइड्रोजन 20 है, तो 20 यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 20 into 1 उसका मास, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन यहाँ पे दिए कितने 10, मतलब फिर से 10 ऑक्सीजन, राइट, तो यहाँ पे प्लस में हम क्या कर देंगे 16 into 10 कर देंगे, राइट। तो आपको सिर्फ इसको एडिशन कर देना, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे हो जाएगा 46, यहाँ पे हो जाएगा ये 12, राइट, प्लस यहाँ पे 16 3 जा 48 प्लस ये 20 और ये हो जाएगा कितना 160, राइट। इसको ऐड कर दो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, कितना आता है देखो कितना आ रहा है इसका 286 आना चाहिए, कितना आ रहा है 286, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 286 यूनिफाइड एटॉमिक मास। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे NaOH पे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे अभी देखा हमने ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का है 1, राइट। तो इसको सीधा क्या करेंगे ऐड कर देंगे बेटा, तो 23 मॉलिक्यूल्स अगर लिखने तो आप लिख सकते हैं 1 है यहाँ पे 23 into 1, ऑक्सीजन कितना है 1 है 16 into 1
प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 × 1, राइट। इसका मतलब हमें मिल रहा है 23, 16 एंड 117, मतलब 17 एंड 23, दैट इज 40 यूनिट, राइट। 40 यूनिफाइड एटॉमिक मास किसका मिल रहा है NaOH का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो K2SO4, K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट का, राइट। अब पोटेशियम कितने है 2 है। सबसे पहले मास बता देता हूँ आपको, पोटेशियम का मास कितना होता है बेटा 39, राइट। अब सल्फर का मास कितना होता है, सल्फर का मास होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। अब आ जाएगा आपको, एकदम इजी है। क्या करेंगे आप, पोटेशियम कितने है 2 है, तो 39 × 2 कर देंगे, राइट। 39 × 2 कर देंगे इसको, राइट। तो ये आपको कितना मिल रहा है 78, राइट। यहां तक समझ में आया। प्लस आगे क्या करेंगे, सल्फर कितना है 1 है, तो 32 × 1 मतलब इसमें 78 में 32 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल है 4, तो 16 × 4 मतलब ये कितना मिल रहा है आपको 64। अब इसको ऐड कर दो सीधा, राइट। अगर इसे ऐड कर देंगे आप 78, 32 और 64 कितना आ रहा है देखो 14, 1 कैरी यहाँ पे 10, 11, 11 और 6 कितना मिल रहा है 17, मतलब 174 यूनिफाइड एटॉमिक मास मिल रहा है किसका, सोडियम सल्फेट का। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, तो ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखना आना चाहिए, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हम किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या पता चाहिए, पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसी पता चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट दिया अल्यूमिनियम सल्फेट, क्या दिया है अल्यूमिनियम सल्फेट। अल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है बेटा, अल्यूमिनियम की होती है 3+, सल्फेट की क्या होती है, सल्फेट की होती है 2-, राइट। अगर इसको हम क्रिस क्रॉस में ऐसे लिखेंगे तो अल्यूमिनियम की वैलेंसी उसके नीचे लिख दो कितना है 3, सल्फेट की वैलेंसी कितना है -2, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि अल्यूमिनियम का कितना लेना है आपको 2 लेने हैं, राइट। मतलब ये क्रिस क्रॉस में हम लिखते हैं, राइट। तो अल्यूमिनियम क्या लिखेंगे हम Al2 बराबर। अब SO4 कितने लेने हैं 3 लेने हैं SO4, क्या उसको ब्रैकेट बनाएंगे, यस, क्योंकि अल्यूमिनियम तो यहाँ पे मोनो हमें एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, मोनो दिख रहा है एटम, राइट। लेकिन सल्फेट के कितने पॉली एटॉमिक, मतलब इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल है, तो इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे SO4, कितने मॉलिक्यूल है 3, मतलब Al2SO4 3। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये फर्स्ट नंबर का था। अब सेकंड नंबर का देखो क्या दिया है, सेकंड बोला है अल्यूमिनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, राइट। अमोनियम क्या होता है बेटा, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+, राइट। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4 2-, बराबर। अब इसे हम क्रिस क्रॉस कर देंगे, देखो क्या आता है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दो यहाँ पे +1, SO4 इसके नीचे -2। अब अमोनियम कितने बोले हैं 2, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या अमोनियम, अब यहाँ पे ये भी पॉली एटॉमिक है, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट कर देंगे, तो ब्रैकेट करके लिखेंगे 2, SO4 कितने हैं 1, SO4 एक ही है तो इसको ब्रैकेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सीधा लिख दो यहाँ पे NH4 2SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट। बहुत ही इजी था, राइट। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में फर्क होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखते हैं। थर्ड नंबर है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्या होता है बेटा K+, इसकी वैलेंसी K+ होती है, राइट। और डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 होता है, क्या होता है Cr2O7, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे +1, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे इतने -2, राइट। इसकी वैलेंसी क्या है -2 है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं बेटा, पोटेशियम ले रहे हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम K2, ये कितना है 1, तो K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या बन गया K2Cr2O7 बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बोला है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। फोर्थ नंबर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फोर्थ नंबर पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम K+। परमैंगनेट क्या होता है बेटा, परमैंगनेट होता है MnO4-, इसकी वैलेंसी 1 होती है, माइनस होता है, राइट। इसे परमैंगनेट बोलते हैं MnO4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, पोटेशियम की वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे क्या +1, मैग्नेट पर मैग्नेट की वैलेंसी क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे लिखता हूँ -1, तो सीधा 1 है तो सीधा लिख दो, उसको क्या लिख देंगे KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4,
राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि x2 और y3 इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। x2 y3 मतलब x क्या है अपना मेटल है, y क्या है नॉन मेटल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसके नीचे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे x आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे y। अब x कितना है 2 ले रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है -2 बराबर। और y की वैलेंसी कितनी दिख रही है यहाँ पे +3, राइट। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल को लिखते हैं, मैंने बोला था। तो मेटल हम पहले लिख देंगे, ये मेटल है हमारा दैट इज x2 और y3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम y3। कितना y3। अब मेटल कौन सा है, कौन सा हो सकता है जिसकी वैलेंसी +3 है। +3 वैलेंसी किसकी होती है बेटा, +3 वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है क्या 2। तो ये बन गया Al2O3 X2Y3। यहाँ तक क्लियर है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एकदम। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो डिटेल में और सारे क्वेश्चंस लेते हैं हम, ठीक है। तो डिटेल में आगे भी देखेंगे।